भगवान कहे, बोले अब क्या हुआ? कहा ये कौन है? उनने कहा दादा ये दो भाई है। तो आज तो क्या यार गजब कर दी यार, अब तुम्हारे कहीं को, अब तुम तो बात करने लायक ही नहीं हो। और मानो आज तो भगवान से मुंह पलट लिया, भगवान की तरफ पीठ कर दी। भगवान समझ गए आज भगत नाराज हो गया है। सो क्या करा भगवान ने? भैया आज भगवान खुद आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़े? भगत के सामने पहुंचे, भगत के सामने जाकर खड़े हुए और बोले, भगत जी यार ऐसा क्या करते हो, इतने नाराज क्यों होते हो? तो कहने लगा, दादा नाराज हो नहीं तो कहीं करूं। अरे यार घर भर का ही उठी नहीं गया, दादा एकादा के घर छोड़ी ने आया करो, वहां चोर भरे जाएगा। भगवान कहे, यार मैं क्या करूं, इन लोगों की इच्छा थी सो ले आया। अब कहने लगा, देखो यार एक बात बताओ, चलो थम आया, तुम्हारी घराड़ी के लाया, तुम्हारा भाई के लाया, ये दो भाई हजू ले आया, कोई बात नहीं, आज इना बांद्रा के भी साथ ले आया यार। हनुमान जी तरफ इशारा करके बोल। अच्छा हनुमान जी कैसे हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन, बानर के रूप में है ना, तो उनकी तरफ बोले, यार तुम लोग तो और थोड़ा बहुत बचा देते आज, पर ये हनुमान जी जो बानर जैसे दिख रहे, क्या बचाएंगे? जो बचेगा उसको उड़ा जाएंगे। भगवान बोले, यार भगत ऐसा क्या कर रहा, नाराज क्यों होता है? तो कहने लगा, देखो एक बात बताओ, तुम्हारे 11 का दिन कोई रोटी खवाए? भगवान बोले, नहीं। बोले, यार वो एकल्लो खवाऊं, और तुम्हारे सूझ नहीं पड़े, 3-11 सुई की भूखे मरते मरते यार। भगवान बोले, यार भगत नाराज क्यों होता है? वो बोलने लगा, अब तमार से कहीं बात ही नहीं करूं, और आज तो मुंह पलट लिया फिर से और रोने बैठ गया। भगवान ने सीता से कहा, भगत आज भगत नाराज हो गया है, सुन आज तुम भोजन बनाओ और हम मिलकर फिर इस भगत को भोजन कराएंगे। और फिर तो क्या था, आज मैया जानकी ने सुंदर पकवान बनाए हैं, आज राम जी बैठे हैं, मैया जानकी भोजन बना रही है, भगत बैठा बैठा रो रहा है। इतने में आ गए गुरुजी, उनने कहा देखो तो सही जरा जंगल में जाई के करे कहीं। गुरुजी वहां पहुंचे और गुरुजी ने जाकर देखा कि क्या हो रहा है, तो तुरंत गुरुजी के देखने पर क्या दिखा कि भगत तो रो रहा है और आटा दाल सामान बिखरा पड़ा है। गुरुजी कहने लगे, भगत क्या हुआ, ए सरल क्यों रो रहा है? तो कहने लगा, गुरुजी अच्छोरियो तो मैया, अरे रो नहीं तो कहीं करूं, देखो तो सही ना भगवान उनने हद कर दी। गुरुजी ने कहा क्यों? अरे उनने कहा एक के बुलाऊं तो 2 आए, 2 के बुलाऊं तो 3, आज तो कुल खानदान ही उठी नहीं गया। अब गुरुजी कहे कहां आ गए? अच्छा देखो, इस भगत को राम जी भी दिखे, सीता जी भी दिखे, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब दिखे, पर गुरु जी को कोई नहीं दिखे। गुरु जी कहे कहां है भैया, पागल तो नहीं हो गया? अरे आटा दाल बिखरा पड़ा, तू रो रहा है, कहां है भगवान? कोई नहीं है। हाथ जोड़ के बोला, गुरु जी देखो तो सही, इस सीता जी रोटी करे, राम जी बैठिया, लक्ष्मण जी लकड़ी ले रिया। अच्छा इसको सब दिखे, गुरु जी को कुछ ना दिखे। आज तो आंख में आंसू भर के बोला, हे राम जी तुम मुझे दिख रहे हो, फिर गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? भगवान कहने लगे, हे चेला मैं तेरे गुरुजी को नहीं दिख सकता। ये हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु मुझसे तो मेरे गुरु उम्र में बड़े हैं, मुझसे मेरे गुरु ज्ञान में बड़े हैं, मुझसे मेरे गुरु विवेक में बड़े हैं। भगवान कहने लगे, चेला तेरा गुरु ज्ञान में बड़ा है, विवेक में बड़ा है, पर जो प्रेम, जो भाव, जो स्नेह तेरे अंदर है वो तेरे गुरु के अंदर नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिख रहा हूं और तेरे गुरु को नहीं दिख रहा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। चेला रो पड़ा, गुरुजी के चरणों में गिर गया। आज गुरुजी ने चेले का हाथ पकड़ा और बोला, धन्य है चेला, अरे जो 80 बरस की उम्र में मैं ना कर पाया वो तूने करके दिखा दिया बेटा, आज तेरी वजह से मुझे भगवान दिखाई दे गया। कहने का भाव बस इतना है मेरी मैया कि भगवान धन से नहीं मिलता, परमात्मा ज्ञान से नहीं मिलता, परमात्मा विवेक से नहीं मिलता, भगवान मिलता है तो केवल और केवल प्रेम से परमात्मा मिलता है। इसलिए तो संतों ने कहा, अगर प्रेम है तो वह सबरी का खिचड़ा भी खाएगा, सबरी के झूठे बेर भी खाएगा और कर्मा का खिचड़ा भी खाएगा। ये उसका नियम है साहब।
प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम है तो सब कुछ करने के लिए वो तैयार हैं। इसलिए तो भगत गाते हैं। और देखो कैसा प्रेम था और कितना विश्वास था। विश्वास भी होना चाहिए भगवान पर। भगत नरसिंह को कितना विश्वास था। किसी ने कहा मायरे की लिस्ट आई कैसे भरेगा, कहने लगा मैं क्यों चिंता करूं, अरे जिसका नाम ऊपर लिखा वो भरेगा। उसका प्रेम भगवान से सच्चा था, उसका विश्वास भगवान से सच्चा था, तो भगवान ने जाकर उस पर कृपा कर दी। साहब हम कहना बस इतना चाहते हैं इस कथा के माध्यम से कि भगवान के सामने धन न लगाइए, भगवान के सामने प्रेम लगाइए। और अगर आपका प्रेम सच्चा है तो वो परमात्मा आने में भी फिर देर नहीं करेगा। प्रेम से भगवान को भजा जाए, प्रेम चाहिए। और वही प्रेम गोपियों के पास था। पर देखो आज भगवान ने सोचा इन गोपियों के विरह से मुझे मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब इस वृंदावन को छोड़कर जाना है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, हे राजा परीक्षित, भगवान बड़ा प्रेम गोपियों से करते, गोपियां बड़ा प्रेम भगवान से करती। दिन रात गोपियां भगवान को निहारती हैं, भगवान को देखती हैं। एक पल यदि भगवान न दिखे तो गोपियां रोने लग जाती हैं। और कहते इधर कंस भी दिन रात चिंता करने लगा। कंस सोचने लगा क्या करूं, कैसे मैं उस कृष्ण को मारूं, मेरे काल को। क्यों? क्योंकि कंस ने भगवान को मारने के कई प्रकार प्रयास करे महाराज। अगासुर भेजा, पूतना भेजी, तृणावत भेजा, बकासुर भेजा, अधिष्ठासुर, धेनुकासुर, गधासुर, ऐसे कई राक्षस भेजे, पर भगवान ने सबका राम नाम सत्य कर दिया। कंस सोचने लगा उसे यहां बुला लेता हूं, और बुलाने की योजना बनाकर अक्रूर को भेजा। श्री अक्रूर जी आज वृंदावन आए हैं, नंद बाबा को प्रणाम करा और नंद बाबा से कहने लगे बाबा मैं कृष्ण को लेने आया हूं। यही बात मानो यशोदा मैया ने सुन ली, दौड़कर बाहर आई, कहने लगी अक्रूर किसे लेने आया? कहा कृष्ण को लेने आया हूं मैया, महाराज कंस ने बुलाया है। यशोदा मैया कहने लगी सुन ले अक्रूर, मैं मेरे कन्हैया को मुझसे एक पल भी दूर न करूंगी, उसे कहीं न जाने दूंगी। कन्हैया मेरा है। और मैया ने मना कर दिया। अक्रूर बरबस बोल उठा, मैया ये कन्हैया तेरा नहीं, ये कन्हैया तो देवकी का लाल है। और यही बात जब यशोदा मैया ने सुनी तो आंख में आंसू भर गया। रो पड़ी मैया यशोदा और आज जमीन पर गिर गई, रोने लगी। कन्हैया कहने लगे बाबा सत्य क्या है आप बताइए। अक्रूर जी कहने लगे कन्हैया तुम नंद और यशोदा के बेटे हो, पर इनके जन्म दिए बेटे नहीं हो। इन्होंने तुम्हें पाल कर बड़ा करा है। तुम्हारे असल माता पिता तो कारागृह में बंद हैं, वसुदेव और देवकी। तुम्हें चलना होगा, उन्हें बंधन से मुक्त कराना होगा। भगवान कहने लगे ठीक है फिर मैं जरूर चलूंगा। मैया यशोदा से कहा मैया जाना पड़ेगा। मैया कहने लगी कान्हा मैं तुझे न जाने दूंगी। और कहते ना विचार करो भैया, भगवान का कितना प्रेम कितना स्नेह मैया यशोदा से रहा होगा। भाई हमारे घर 4 दिन 5 दिन कोई बच्चा मेहमान आ जाए और जब वो जाता है तो हमें कितनी पीड़ा होती है, हमें उसकी कितनी याद आती है। विचार करो जो भगवान 11 वर्ष उस मैया यशोदा के पास रहा होगा, आज उसे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। क्या मैया यशोदा पर बीती होगी। मैया यशोदा कहने लगी है अक्रूर अगर कंस को धन ही चाहिए ना भैया तो सुन, मैं मेरे घर की 9 लाख गाय कंस को दे दूंगी, ये 84 चौक का भवन कंस को दे दूंगी, पर मेरे कन्हैया को मुझसे दूर न करें, ये बात तू कंस से कह दे। कंस कहने लगा मैया मैं कुछ नहीं कर सकता। अक्रूर ने कहा कंस का आदेश है मैया तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा। और आज तो कन्हैया जाने को तैयार हो गए, रथ पर सवार माधव हुए हैं। और आज मैया यशोदा रो पड़ी, मानो आंख से आंसू निकल गया। और मैया कहती है कि बर गोबर धन हरे
चाहे प्राण मेरे हर ले, ओ इतनो ही चाहो कमल नयन मोरो, अखियन सामने खेल, इतनो ही चाहो कमल नयन मोरो, अखियन सामने खेले। पर कौन विधि की होनी को रोक सकता था? आज भगवान ने मैया यशोदा को आश्वासन दिया, मैया चिंता मत कर, मैं परसों लौट आऊंगा, धनुष यज्ञ है ना, देख आऊंगा। और मानो आज मैया इसी भरोसे पर रुक गई। अगर कन्हैया यह झूठा आश्वासन परसों आने का न देते तो शायद मैया यशोदा कन्हैया को कभी जाने भी नहीं देती। पर मैया आज कन्हैया को विदा करती है। सारे गोप ग्वाल रो पड़े। आज जड़ चीज रोने लगी। महाराज गौ माता ने चारा खाना बंद कर दिया और आज सबने रो रो कर भगवान को विदा किया है। भगवान जाने लगे। कुछ संत कहते श्री किशोरी जी से भी भगवान यहाँ मिले हैं यमुना के किनारे। भगवान ने कहा राधिका हम जा रहे हैं, हे किशोरी हम वृषभान दुल्हारी हम जा रहे, क्या आप हमें विदा न करोगी? किशोरी जी कहती है कन्हैया जाना है ना तो आप चले जाइए। पर भगवान ने उस समय मैया श्री किशोरी जी के हाथ में अपनी सुंदर वेणु को दिया है। और ऐसा कहते उस दिन के बाद भगवान ने बंसी नहीं बजाई। अपने प्राण से प्रिय जो बंसी थी उस बंसी को निकाला और श्री किशोरी जी के हाथ में दे दिया और कह दिया राधा अब मैं चलता हूं। आज राधा कहने लगे कि मुरली तो दिए जात हो पर प्राण लिए हो जात हो तुम बिन ए मन मोहन मेरा हो जीवन मरण समान। राधिका कहने लगी कान्हा क्या सोचता है, तू बंसी देकर मुझसे दूर हो जाएगा? सुन ले भैया तू बंसी देकर तो जा रहा है पर इस राधा के प्राण को लेकर जा रहा है। भगवान कुछ बोले नहीं, चले गए। अक्रूर जी के रथ पर बैठे अक्रूर को बड़ी ग्लानि हुई। अक्रूर ने कहा कन्हैया मैं पाप धोने के लिए यमुना स्नान करना चाहता हूं। और यमुना स्नान के माध्यम से सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज भगवान ने अक्रूर का भ्रम दूर करा। कैसे? अक्रूर ने यमुना में डुबकी लगाई तो यमुना में भी भगवान दिखे और बाहर आए तो रथ पर भगवान दिखे। अक्रूर समझ गया ये ब्रह्म है, लेकर भगवान को आज सीधा मथुरा में पहुंच जाता है। भगवान मथुरा में गए। मथुरा में जाकर सारे सखा आ गए भगवान के। भगवान ने कहा तुम कहां से आए? सखा कहने लगे तू छोड़ आया, हम थोड़ी छोड़ सकते हैं। और सारे सखा मिलकर रात्रि विश्राम करते। प्रातः जल्दी कन्हैया कहते मैं मेला देखने जा रहा हूं। सो सारे गोप ग्वाल साथ में हो जाते हैं और आज सारे गोप ग्वाल कन्हैया के साथ मेला देखने चले हैं। अब रास्ते में पहुंचे तो सारे गोप ग्वाल हंसने लगे, कहने लगे कन्हैया। बोले क्या? भैया देख तो सही तेरे मामा के गांव में फ्री की झाड़ू लग रही है। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे भैया देख तो सही ऐसे फटे पुराने कपड़ों में घूम रहे, कौन हमें इज्जत करेगा? कौन कहेगा हम तेरे सखाए? कहा फिर? का कपड़े? का ठीक है। धोबी मामा के पास गए, कहा मामा जरा सखाओं को कपड़े दे दो। मामा जी कहने लगे अच्छा, और धोबी तो धोबी तेरा। गुस्से में कहने लगा अरे ये कंस के कपड़े हैं। चिल्लाने लगा। सारे गोप डरने लगे और कन्हैया से कहने लगे कन्हैया जरा जो हाथ पूतना को बताया था इस धोबी को बता तो। और उसी समय भगवान ने मुष्टिका का प्रहार करा, धोबी का प्राणांत हुआ। कपड़े लिए आगे बढ़े। दर्जी ने उन्हीं सखाओं के कपड़े ठीक करे, भगवान को पीतांबर दिया। सो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मामा चिंता मत करो, कलयुग में कपड़ा सस्ता होगा पर सिलाई महंगी हो जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है।
आगे भगवान बढ़ते हैं। एक कुब्जा मिली जिसने चंदन लगाया, भगवान ने उसके 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को इशारे के माध्यम से सुंदरी बना दिया और उसे भी सुधाम पहुंचाया। आगे चलते हैं भगवान, तो बनिए लोग मिले, सेठ लोग, उन्होंने भगवान का लौंग इलायची से स्वागत करा। सो लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, चरण चिन्ह छोड़ दिए और कह दिया कि आज से तुम हमेशा सेठ कहलाओगे। उसीलिए ये बनिए जाति के जो लोग होते, दुकानदारी करे या ना करे, पर वो हमेशा सेठ जी कहलाते। आगे ब्राह्मण लोग मिले, उन्होंने स्वागत नहीं करा। उन्होंने कहा छोटा सा बच्चा कंस को नहीं मार पाया तो अपनी तो रोजगार बंद हो जाएगा। तो लक्ष्मी नाराज हो गई और कहा ब्राह्मणों, तुम धन के आवेश में आकर भगवान को भूल गए, जाओ तुम हमेशा मांगते ही रहोगे। पर भगवान ने दूसरे क्षण आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी अगर ये मांगते रहेंगे तो हमारा कौन पेट भरेगा, क्योंकि दुनिया तो 2 चिरौंजी के दाने में समझाएगी, केवल पंडित जी थाली में भोग लगा के जिमाएंगे। अच्छा गलत कह रहे हैं? सही, भगवान को भोग लगाते हो सब? हाँ, कितो लगाओ? 2 ही चिरौंजी का दाना लगाओ नहीं कि थाली लगाओ। पर भैया जैसे हम भोजन करते वैसे भगवान को कराना चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। आगे भगवान बढ़ते हैं और कहते हैं, आगे भगवान धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं। उस धनुष यज्ञ में पहुंचकर भगवान ने धनुष को स्पर्श करा, धनुष के 2 भाग हो गए। कंस डरने लगा, क्योंकि कंस को ब्रह्मा जी ने कहा था जिस दिन ये धनुष टूट जाए समझ लेना उसी दिन तेरी मृत्यु होगी। कंस घबराने लगा, मार्ग में कूल या फिर हाथी को छोड़ा। भगवान आगे बढ़े, बलराम जी ने कहा दादा रुक जा। कहा क्यों? उन्होंने कहा सगड़ा के तू ही मारेगा कि एकादा को नंबर मारे भी लगावा देगा। बलराम जी आगे बढ़ते हैं, उस हाथी की सूंड पकड़कर 7 बार घुमाते हैं और हजारों योजन दूर उस हाथी को श्री बलराम जी महाराज पछाड़ देते हैं। दोनों भाई के हाथ में एक एक हाथी का दांत है। मलयुद्ध सभा में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर चाणूर मुष्टिक सलदूसल नाम के 4 पहलवान खड़े हैं। कंस ने देखा, कहा इन्हें समाप्त कर दो और चाणूर मुष्टिक सलदूसल का कृष्ण बलराम से युद्ध होता। खेल खिलाने भगवान लगे, कभी भगवान पटक देते, कभी मुष्टिक पटक देता, कभी चाणूर पटक देता। कंस कहने लगा अरे चाणूर मुष्टिक ऐसे खेल ना खिलाओ, इस छलिया को तुरंत मार दो। और चाणूर तो न सुन पाया, पर भगवान ने सुन ली और कहा जो हुक्म मामा जी। एक मुष्टिका का प्रहार करा, चाणूर और मुष्टिक का प्राणांत हो गया। कंस घबराने लगा, चिल्लाने लगा अरे सैनिकों मारो काटो, मारो काटो। भगवान ने कहा जी मामा जी मारने के लिए तो आया हूं। छलांग लगाई और ऊपर कंस के पास भगवान पहुंच गए। आज भगवान ने पहुंचकर कंस के केस पकड़े और कहा सुन ले, केस के बदले केस है। मामा तूने मेरी मां के बाल पकड़े थे, सो केस के बदले केस है और यही देवकी का 8वां लाल है। इतना कहा, एक मुश्रिका का प्रहार करा, वही कंस का प्राणांत हो गया। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। के बिहारी लाल की। भगवान ने कंस का वध करा। कंस वध के बाद में अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया गया। इधर कथा आती है, हस्ती प्राप्ति कंस की पत्नी आई, कन्हैया ने प्रणाम किया और कहा मामी जी क्षमा करना, हमने आपके पति को मार दिया। तो कुछ संत ऐसा कहते, हस्ती प्राप्ति कहने लगी कन्हैया थारी कहीं गलती नहीं, उनको तो माजनो यशो, हाँ वो तो दादो थो ही ना लायक। और आज हस्ती प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ चली जाती है। इधर कथा आती है, भगवान आज उग्रसेन जी कहते राज्य करो, भगवान कहते मैं राज्य नहीं करूंगा। और भगवान गुरुकुल पढ़ने के लिए जाते, कहा सांदीपनि ऋषि के आश्रम श्री अवंतिका क्षेत्र में, और वही अवंतिका क्षेत्र हम सबके नजदीक में उज्जैन तीर्थ पड़ता है। यहाँ भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी है।
राम जी गौड़ की पावन स्मृति में चल रही यह भागवत कथा का कल विश्राम दिवस रहेगा। हमारे आयोजक बलराम जी गौड़, मनोहर जी गौड़, संतोष जी गौड़, शिव जी एवं राजेश जी गौड़, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के तत्वधान में यह पावन कथा आज यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। कल कथा का विश्राम दिवस रहेगा और यहाँ पर विश्राम दिवस में कथा के विश्राम के साथ साथ शाम को 6 बजे से भव्य भंडारे का आयोजन भी है, तो उसमें भी आप सब लोग पधारें। सुबह आना तो मुक्ति लेना, शाम को भंडारे में नुक्ति लेना और अपने घर चले जाना। हाँ भाई, कथा में मुक्ति मिलेगी और कथा के बाद भंडारे में। अच्छा एक बात बताओ, कल मुक्ति के लिए कौन कौन आएगा? कल मुक्ति का टाइम है 11 बजे और नुक्ति का टाइम है 6 बजे। बुरा मत मानना, एक बार हमने ऐसा कह दिया कि कल मुक्ति के लिए कौन कौन आएगा और नुक्ति के लिए, तो बाद में पता चला कि गुरुजी लफड़ा हो गया। तो मैंने कहा क्या? बोले आधे लोग भंडारे में ही नहीं आए। बोले क्यों? उनने कहा तुमने ऐसा कह दिया कि नुक्ति वाले 6 बजे आना, तो कोई आए नहीं। तुम ऐसा, तुम तो 2 ही खाजो हो। हाँ, भगवान ने 2 हाथ दिया, एक में मुक्ति और एक में। हाँ बोलो बाके बिहारी लाल की। कल कथा का विश्राम दिवस रहेगा। सो